अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं और एक बार फिर हमारे पास दो सवालात हैं और आप देख सकते हैं दोनों सवालात बिल्कुल एक जैसे हैं। तो वजह यह है कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि इस सवाल को देखकर हमारा ये डिसीजन हो सकता है कि हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। मगर ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब कभी भी आप सिलेक्शन करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले की, तो उसके लिए फर्स्ट टर्म्स और थर्ड टर्म्स को प्लस में होना चाहिए, यानी कि सेम साइन में होना चाहिए। अगर माइनस साइन में भी ये दोनों, तो माइनस साइन कॉमन लेके हम इन दोनों को प्लस में कर सकते हैं। तो 4x स्क्वायर और 25 ये दोनों आप देख सकते हैं प्लस में हैं। तो यहाँ पर हमारा डिसीजन और सही होने जा रहा है कि हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि मिडिल टर्म माइनस में है। लेकिन फर्स्ट कर लीजिए, अगर फर्स्ट टर्म प्लस में है और थर्ड टर्म माइनस में है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो, बी स्क्वायर के साथ किसी भी फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं आता। तो यहाँ पर यही वजह है कि अगर आप फॉर्मूलों से इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का साइन प्लस में होना, यानी कि सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को हमने ब्रैकेट्स की तौर पे यहाँ लिख दिया और अब यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखेंगे 4 का स्क्वायर रूट 2, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लिखेंगे 5y, 25 का स्क्वायर रूट 5, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट y। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2x है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो टर्म है वो a है 2x और लास्ट ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो टर्म है वो 5y है। और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। मगर ब्रैकेट क्लोज करने से पहले खास तौर पर मिडिल टर्म को हमें चेक करना होता है कि बैलेंस है या नहीं। तो 2 2 4, 4 5 20, 20xy बिल्कुल बैलेंस है। और फर्स्ट और थर्ड टर्म तो आप देख ही सकते हैं, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, 5y का स्क्वायर 25y स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम ए की जगह लिख देंगे 2x और बी की जगह लिख देंगे 5y और यूँ यहाँ ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुई। बिल्कुल वैसे ही एक बार फिर ये सवाल हमारे सामने है, मगर हम इस बार इस सवाल को मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करेंगे। और आप जानते हैं मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म में मौजूद कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म में मौजूद जो भी नंबर है कोएफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको मिलेगा 100, यानी कि हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 100 आए, बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म दोनों आपस में प्लस हो तो मिडिल टर्म आए, यानी कि 20 आए। तो अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर तलाश करने के लिए जो प्रोडक्ट है उससे शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं हम लाइन से सारे नंबर से डिवाइड कर करके देखेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइज़र से हम ऐड करके देखेंगे कि हमारे पास 20 आता है या नहीं। तो सबसे पहले 100 डिवाइड बाय 1, 100 में आप 1 ऐड करें तो 101 होता है। 100 डिवाइड बाय 2 50 में अगर आप 2 ऐड करें तो 52 होता है। हमें तो 20 चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, 100 डिवाइड बाय 3 के टेबल में 100 आता नहीं है तो 3 को हम स्किप करते हैं। 100 डिवाइड बाय 4 25 प्लस 4 29 होता है और 29 नहीं, हमें तो 20 चाहिए। तो 100 डिवाइडेड बाय 5, 100 डिवाइड बाय 5 20 होता है। 20 में अगर हम 5 प्लस करें तो 25 बनता है, मगर हमें चाहिए 20। फिर 100 डिवाइड बाय 6, अगर आप 100 को 6 से डिवाइड करें तो पॉइंट में आंसर आएगा, इसको भी आप स्किप करें। 100 डिवाइड बाय 7 भी पॉइंट में आएगा, इसको भी आप स्किप करें। 100 डिवाइड बाय 8 भी पॉइंट में आएगा, 8 के टेबल में भी 100 नहीं आता, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, इसे आप स्किप करें। 100 डिवाइड बाय 9 के टेबल में भी 100 नहीं आता, इसको भी स्किप करें। अब बारी है 100 डिवाइडेड बाय 10 की। तो 100 डिवाइड बाय 10 होता है और 10 में अगर आप 10 को प्लस करें तो 10 प्लस 10 20 होता है। यानी कि फैक्टर्स निकालना इंतहाई आसान है। अगर आप मिडिल टर्म को ब्रेक करना चाहते हैं तो बस आपको गिनती आनी चाहिए। 1 से आप शुरू कर दें डिवाइड करना और आने वाले रिजल्ट को जिससे आपने डिवाइड किया था उसी नंबर के साथ अगर आपने प्लस करने का डिसाइड किया है तो आपको प्लस करना होगा, और अगर लास्ट टर्म में माइनस हुआ तो फिर जाहिर सी बात है आपको माइनस करके चेक करना होगा। तो हमें दो नंबर्स मिल गए 10 और 10। तो यहाँ पर
हम 20xy को तोड़कर 10xy और 10xy लिख देंगे और प्लस 25y² एंड में एज इट इज। अब आप जानते हैं जब हम ऐड करते हैं तो दोनों ही टर्म्स के साथ जो नई टर्म्स हम लाए हैं मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए, उन दोनों ही टर्म्स के साथ हम सेम साइन लगाते हैं इन केस ऑफ एडिशन। और कौन सा साइन लगाते हैं? जो मिडिल टर्म में होता है। तो मिडिल टर्म में माइनस है तो यहाँ दोनों ही के साथ माइनस आ जाएगा। अब हम दो टर्म्स करके कॉमन लेंगे। तो 4 और 10 में आप देख सकते हैं 2 ऐसा नंबर है जो 4 और 10 दोनों को अपने टेबल में लाने की काबिलियत रखता है, दोनों को डिवाइड करने की एबिलिटी रखता है। वेरिएबल में हमारे पास x कॉमन है तो 2 2 4 होता है, 2x में से एक x बाहर है, x⁻1 अंदर, माइनस साइन के बाद 2 5 10 होता है, x बाहर है, y यहाँ पर एज इट इज आ गया। फिर माइनस साइन है, माइनस साइन के बाद अब आप 10 और 25 अगर देखें तो 5 वो नंबर है जो 10 और 25 दोनों को डिवाइड कर सकता है, यानी कि नंबर्स में 5 कॉमन है। तो यहाँ पर हमने 5 कॉमन ले लिया। वेरिएबल्स में देखा जाए तो y कॉमन है, हमने y कॉमन लिया। 5 2 10 होता है, y बाहर है, x यहाँ पर रह गया फर्स्ट टर्म में। तो यहाँ पर अब फर्स्ट टर्म में सिर्फ बना 2x, यानी कि 5 2 10, x बाहर नहीं था, x आ गया और y बाहर है, y नहीं आया। ये वाला साइन हमेशा बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई कर लिखा जाता है, प्लस माइनस माइनस। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 25 आता है, वो नंबर यहाँ आएगा। जाहिर सी बात है 5 5 25 और y⁻2 में से y⁻1 बाहर, तो y⁻1 अंदर। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक टर्म 2x इंटू ब्रैकेट, दूसरी टर्म 5y इंटू ब्रैकेट। और आप देख सकते हैं दोनों ही टर्म्स में जो ब्रैकेट है वो कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2x माइनस 5y का ब्रैकेट कॉमन लेंगे और अब जो बचा वो हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं ब्रैकेट बाहर आने के बाद 2x रह गया और सेकेंड टर्म में ब्रैकेट बाहर आने के बाद माइनस 5y रह गया। और यूं 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y दोनों ब्रैकेट्स क्योंकि सेम है, और आप जानते हैं जब सेम ब्रैकेट्स हों यानी कि सेम बेसिस हों तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप उनकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पावर का मतलब ही वो तादाद है कि कोई वैल्यू कितनी तादाद में मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये 2 की तादाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि थोड़ा लेंदी तो हो गया, मगर जो सवाल आपने a² माइनस 2b प्लस b² के फॉर्मूले से किया था और बहुत जल्दी से कर लिया था मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से, वो सवाल भी आप कर सकते हैं। मगर मिडिल टर्म ब्रेक मेथड आपको इस बात की हिंट दे देता है, नॉर्मली जब आप देखते हैं कि दोनों नंबर सेम हैं, यानी कि जो आपने ब्रेक किया मिडिल टर्म को उसमें दोनों टर्म सेम आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हिंट है इस बात की कि ऐसा सवाल फॉर्मूले से फैक्टराइज हो सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिडिल टर्म ब्रेक मेथड ही की कुछ मजीद एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।